ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। थोड़ी बढ़ाना जरा से। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम। दौरान भजन बोलेंगे। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। सतगुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। हो गया सतगुरुदेव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने बहु भोले, या तिलक 84 झूले। यही झोला सावन का नजारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई, महावाक्य की लोरी लगाई। सो हम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया।
दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। प्रेम घटा चौदिशयो मड़ाई, आत्म रस ज्यों झड़ी लगाई। हृदय ज्ञान सूर्य का उजाला हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। वेद भ्रांति का कोड़ा बहाया, विधि निषेध झगड़ा बिसराया। ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रथम प्रकरण का 15वां मंत्र। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजन। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजन। एमे बीते बंध समाधि मन तिष्ठसि। ऐमे भीते बंध समाधि मन तिष्ठसि। निसंगा निष्क्रिय असि त्वं स्वयं प्रकाश निरंजन। ऐमे भीते बंध समाधि अनुतिष्ठति। निसंगा निष्क्रिय असि त्वं स्वयं प्रकाश निरंजन। ऐमे भीते बंध समाधि अनुतिष्ठति। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, निसंगा निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना। तुम निसंगा निष्क्रियोऽसि स्वयं प्रकाश निरंजना आसि। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन है। तुम निसंगा निष्क्रिया स्वयं प्रकाशा निरंजना। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन है। फिर बंधन क्या है? अयम एव ही ते बंधा। तेरा बंधन यही है। समाधिम अनुतिष्ठति, कि समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। बंधन क्या है? समाधि का अनुष्ठान कर रहा, यही तेरा बंधन है। पंखा चलाया जाए का? चल मैं पंखा ये चला दे, ये वाला। ये तेरा बंधन है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा। ऊपर है, ऊपर ऊपर है पंखा वाले बैठना है। बस ठीक।
बस छोड़ दो, ऐसे लगा उठा। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। अय में भी ते बंदा समाधि मनुष्य सच। एक तेरा बंधन है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि भी बंधन है और अंतिम बंधन है। सारे बंधन टूट गए, समाधि भी अंतिम बंधन है। वेदांत कहता समाधि भी स्वरूप को जानने का साधन है। समाधि तक, लेकिन कम से कम जिसकी लगती है उसके लिए है, लगती नहीं उसे क्या लेना देना। स्वभाव से तेरा स्वभाव क्या है? निसंग। तेरा कभी किसी के साथ नहीं हुआ, निष्क्रियोसी, तुझमें कोई क्रिया है ही नहीं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम। और कैसा? स्वयं प्रकाश। तुझे किसी के प्रकाश जरूरत नहीं, तेरा स्वभाव प्रकाश है, स्वरूप प्रकाश है और निरंजन निर्दोष है, स्टेनलेस, कोई दोष धक्सा नहीं। ए में भी ते बंदा समाधि मन से सती। ये तेरा बंधन है कि समाधि लगाकर निसंग होता है, समाधि लगाकर निष्क्रिय बनता है, क्रिया रहित, समाधि लगाकर प्रकाशवान बनता है और समाधि लगाकर अपने को निरंजन निर्दोष जानता है। ऐसा करके दो बातें हैं। वेदांत के अलावा जितने सिद्धांत हैं वो कहता ऐसा हो जाएगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, निर्दोष हो जाओगे, पापों से छूट जाओगे। इस साधना करने से ऐसा होगा, अभी हो नहीं। वेदांत दर्शन जितने दर्शन है वो कहते हो जाओगे, जीव ब्रह्म हो जाएगा। इस साधना से तुम मुक्त हो जाओगे, निष्पाप हो जाओगे, निर्दोष हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। लेकिन वेदांत कहता नहीं, तो स्वभाव से ही शुद्ध है। निसंग संग कभी हुआ ही नहीं, असंग होना नहीं। समाधि लगाकर अगर असंग होता है तो इसे माने अपने स्वरूप का पक्का अनुभव नहीं। वेदांत कहता तुम्हें कुछ भी कमी अभाव मालूम पड़ रहा हो, उसका एक ही कारण है, अभी स्वरूप की पहचान में कमी है। कोई कहेगा मेरे अंतःकरण शुद्ध नहीं है, कोई कहेगा पाप वासनाएं भरी पड़ी हैं, कोई कहेगा दुनिया भर की बातें, सब बकवास। वेदांत कहता है ठीक ढंग से तुम्हें पहचान नहीं, और जिस क्षण पहचान हो जाएगी फिर सारी बातें बेईमानी हो जाएंगी। पहचान, फिर कहता भला हुआ रे बीसरा, सर से टली भलाए, और जैसे को तैसा हुआ अब कछु कहा न जाए। भला हुआ परमात्मा छूट गए, याद करना गया, सर से टली भलाए, एक ये भी आफत गई। जैसे को तैसा हुआ अब कछु न कहा जाए, जैसा हमारा स्वरूप था ज्यों का त्यों पहचान लिया। वेदांत का करना नहीं, तो ऐसा है तुझे पहचानना है। यो कहेगा नहीं समाधि लगाओ तब तुम निसंग होगे। यहां कहते पहचान, वेदांत केवल पहचान बल देता है, ज्ञान बल देता है, संग नहीं हुआ। यदा सर्वगतम शौचम्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र ईशतोधि तथात्मा नोप्यते, सर्वत्र ईशतोधि तथात्मा नोपलिप्यते। यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते, जैसे व्यापक आकाश सूक्ष्म कण धुआं से, कोहरा से, आंधी से, वर्षा से लिपायमान नहीं होता। सर्वत्र स्थितो दे तथात्मा नोपलिप्यते, इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता, असंग रहता, निसंग। जैसे आकाश है, बारिश हो, धुआं हो, तूफान हो, कुछ भी होता रहे, लेकिन आकाश कभी गंदा हुआ नहीं। कोई आकाश भी थूके तो तुम्हारे ऊपर गिरेगा,
चाहे जितना आंधी तूफान वर्षा कुछ भी होता रहे, सदैव निर्लेप रहता। आकाश में जो नीलापन लग रहा है वो भी सागर के कारण, सागर नीलापन है इसलिए आकाश लग रहा। तो जैसे आकाश लिपायमान नहीं होता, सदा असंग निर्लेप रहता, इसी तरह से आत्मा असंग है, किसी के साथ ही नहीं हुआ। शरीर स्त्री हो तो पुरुष हो, ये नहीं इसमें स्त्रीलिंग आत्मा उसमें पुल्लिंग आत्मा। बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो, ये नहीं कि छोटी आत्मा और जवान ने मोटी आत्मा और बुढ़ापे पर सिकुड़ गई आत्मा, ऐसा नहीं। और इंद्रियां तुम्हारी सही हो जो गड़बड़ हो, इसे फर्क नहीं पड़ता, वो संग रहता। सही काम करें तब भी ठीक, ना करें तब भी ठीक। तुम्हारे काम में व्यवहार में बाधा आ सकती है। तुम्हारे व्यवहार में काम में बाधा आ सकती है, लेकिन स्वरूप में बाधा नहीं। आंख बिना आंख वाले कैसा नहीं कि आत्मा अंधी हो गई हो। मन शांत हो अशांत हो, अशांत मन है, पुण्यात्मा है, पापात्मा है, तो किसी का कोई पुण्यात्मा अंतःकरण वाला, कोई पापी वाला, लेकिन आत्मा में पाप का संबंध नहीं होता, मिलता ही नहीं। मिला मान लो अलग बात। बुद्धि में विवेक और विवेक, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी, एक मूर्ख, ये सब बुद्धि का धर्म है। आत्मा में न मूर्खता है न ज्ञानी बना, असंग है, निष्क्रियोसी, उसमें कोई क्रिया नहीं हुई। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, वेद कहता है निष्कलम कला रहित है, निष्क्रियम क्रिया रहित है, और कैसा शांत स्वरूप है। जैसे सागर जब कोई लहरें बनती हैं शांत बनाओ, शांत, और कैसा स्वयं प्रकाश। दुनिया में जितने प्रकाश हैं सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं प्रकाश, किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाश न सोबत जागत, ना कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रणय सृष्टि ईश्वर जीवन माया, मैं आप समाया। स्वयं प्रकाश, सारे प्रकाशों को प्रकाश देने वाला, सारी ज्योतियों का ज्योति, भगवान का ज्योतिषामप्त ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्विष्टम, वो सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परमुच्यते, अंधकार अविद्या माया जी परे, स्वयं प्रकाश और निरंजन, निर्दोष, कभी दोष उसमें लगे ही नहीं, कभी अशुद्ध हो ही नहीं, शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जिसको आप शुद्ध करते वो है ही नहीं, न शुद्ध रहता न शुद्ध रहता। और जो वास्तव में है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं। आप शुद्ध करते हो शरीर को, कितना शुद्ध करो, सवेरे लग जाते शुद्धि करने में, कितना शुद्ध करके लाओ, नहलाए धुलाए के सब, और लगाए क्रीम पाउडर सब, जितना भी सब सजा धजा के लाते हैं, और थोड़ी देर में फिर अशुद्धि होना शुरू हो जाती। आंख से, नाक से, कान से, ऊपर से, नीचे से, रोम रोम से गंदगी झड़ती। शरीर से कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हाथ लगाने लायक हो। देखो तुम कितने सुंदर हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने बड़े नेता अभिनेता हो, कितने धनवान बलवान बुद्धिमान हो, भगवान को जो पोशाक पहनाई जाती है, भगवान के जो वस्त्र होते हैं, अगर तुम एक बार पहन लो तो पहनाने लग रहेंगे, अब नहीं पहना सकते, इतने शुद्ध हो गए, तुमने डाल लिया अब पहनाने लग रहे नहीं। इस शरीर जो साथ करे शुद्ध हो जाता, इसमें खूब बढ़िया घी दूध मलाई रबड़ी सुगंधित डालते हो। अब एक बार इसे गुजर गई तो नाम लेने लायक नहीं।
गुजर जाए तो नाम लेने लायक नहीं। कोई थ्योरी, एक बार शरीर गुजर कर गया बस, इतनी अशुद्ध हो गई। इसका साथ करे अशुद्ध हो जाते, इसे हम शुद्ध माने बैठे, पवित्र माने बैठे, प्रिय माने बैठे, अपना आपा माने बैठे, हर चीज अशुद्ध हो जाती है। इसको शुद्ध करें, कितना हम शुद्ध करें शरीर को। डॉक्टर कहते हैं 2.5 किलो मल हमेशा रहता है, इसमें हमेशा 2.5 किलो मल रहता है। अगर वो निकाल दिया जाए तो तुरंत आदमी मर जाए। अब निकलता तभी है मरते समय, उसके पहले निकलता नहीं। कितना शुद्ध करो वो शुद्ध होते ही नहीं। इंद्रियां कितनी संभालो फिर भी धोखा खा जाते, कभी देखने में कभी सुनने में, कुछ कर खाए जाते धोखा। लोग सोचे, हमने सोचा कि ये तो पानी होगा, फेंक दिया। मन को कितना शुद्ध रखो, कितना शुद्ध रखो, फिर भी कोई न कोई विकार आ जाता है। लोग कहते बहुत संभाले रे शुद्ध रखे, ले जरा गड़बड़ फिर बिगड़ गया। बुद्धि को कितना शुद्ध रखो लेकिन धोखा खा जाते हो। इनको कितना शुद्ध रखो, रहते नहीं। तो क्या करें, अशुद्ध को शुद्ध करो तो रहता नहीं, कि शुद्ध को शुद्ध करें कैसे, जरूरत नहीं। जो आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं, है ही शुद्ध, उसे क्या करोगे। कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि शुद्ध करें कि वो रहेंगे नहीं। फिर करें क्या, कहते करना ये पहचान कर लो, शुद्ध क्या शुद्ध, बस खत्म बात। अशुद्ध शुद्ध मत करो, रहेगा नहीं। शुद्ध को शुद्ध करने की जरूरत नहीं। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हूं। सदा शुद्ध, सदा बुद्ध, उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं। पहचान हो जाए तो यहां पर स्टाफ अकृज मारे निरंजना, तू निरंजन है। निरंजन हुआ नहीं, निरंजन करना नहीं, तेरा स्वभाव ही निरंजन है, स्वरूप ही निरंजन और सदा से, बीच में नहीं हो गया। राजा जनक सुनते सुनते और बोल पड़ते हैं। जो गुरु से ज्ञान पाया उसी को बोल पड़े। अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा, एतावंत महाम कालम मोहि ने विडंबिता। अहो आश्चर्य है, इतना बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। जैसे अंधे व्यक्ति की अचानक आंख खुल जाए। अंधा व्यक्ति है और सुनता रहा सुबह ऐसा होता है, फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, सूर्य निकलता है, कितना सुंदर। सुन रहा था, सुन सुन के अंदर मन में कोड़ रहा था कि हमें क्या पता, सुनी सुनाई बात। सुनता सुनता मन में कल्पनाएं डूबा रहता। अचानक आंख खुल जाए तो पगला जाओ, अरे ये क्या हो गया, ये तो मैं सब देख रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं। अहो आश्चर्य बढ़ गया। अहो निरंजना, राजन कहते मैं तो निरंजन हूं, निर्दोष हूं, हुआ नहीं हूं। ये याद रखना। वेदांत के साधना में और साधना में क्या फर्क है। शुद्ध हुआ है, वो कहते नहीं है। अशुद्ध ने शुद्ध करना क्या, तुमने मान रखा। शांत में शांत हूं। लोग कहते शांति कहां मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी, शांति कब मिले, कहते मेरे शांति स्वरूप है। जब तक बेवकूफ बने रहोगे तो अशांति अशांति रहेगी। अब बोध हुआ तो भी शांति शांति। एक बार एक आदमी की घरवाली खो गई, ढूंढ रहा था, परेशान हो रहा था। संत से भेंट हो गई, ने पूछा भाई महाराज मेरी घरवाली खो गई, इधर से निकली हो, बताओ आपने देखा क्या। कहते तेरे घरवाली का नाम क्या था। घरवाली का नाम था फजीती। अच्छा बड़ा कमाल नाम रखा भाई, फजीती नाम। उसे संत को लगा बड़ा कौतूहलवार नामों में कि फजीती। और तेरा नाम क्या, कहते मेरा नाम बेवकूफ। फिर संत कहते फिर ढूंढने की जरूरत नहीं,
बेवकूफ को फजीती तो अपने आप ही मिल जाती है, ढूंढनी थोड़ी पड़ती। जहां बेवकूफ और फजीती अपने आप आ जाएगी। तो जब तक हम अज्ञानी बने रहेंगे तो ये सारी फजीती चलती रहेगी। राय जनक वो बोलते हैं जो उनके गुरु ने सुनाया था, वही उनके अंदर बोध प्रकट हो गया। अहो निरंजना शांत हो, मैं शांत हूं। शांति पाने में मेरा स्वरूप ही शांत है, कभी ये शांत इसमें आई नहीं। अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, प्रकृति से परा, इस प्रकृति से मैं परे हूं। एतावंत महाम कालम मोह न विडंबिता, इतने समय से मैं मोह से ठगा गया, मोह ने ठग रखा था। अष्टावक्र कहते हैं निसंगा निष्क्रियोसी त्वम स्वयं प्रकाशो निरंजना। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। ऐ में भी ते बंधा। फिर बंधन कैसे हो गया? बंधा क्या? समाधि मन तिष्ठति, समाधि का अनुष्ठान कर रहा। समाधि भी अंतिम बंधन है, समाधि भी स्वरूप को जानने का साधन है, समाधि भी अंतिम चरण नहीं है। आत्मज्ञान जीव का प्रथम चरण है, विपरीत आत्म भाव द्वितीय चरण है, अपूर्ण आत्मबोध अंतिम चरण है। अंतिम चरण पहुंचने के बाद फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। तो समाधि अंतिम चरण नहीं है। समाधि की बात, समाधि सबकी लगती थी, समाधि भक्तों की भी लगती है, योगियों की लगती है, और समाजियों को लगती है, वेदांती को लगती है। और समाधि शंकर जी ने लगाई थी। कितनी बड़ी समाधि लगाई? संवत 1687, संवत 1687 तजी समाधि संभव विनाशी। हजारों साल समाधि लगाई, लेकिन फिर भी छूट गई। तजी समाधि संभव विनाशी, समाधि छूट गई। और कौन बचा? संभव अविनाशी। कहते अविनाशी बच गए। इतनी बड़ी समाधि टूट गई तो तुम्हारी कैसे बनी रहेगी? लेकिन एक समाधि नहीं टूटती। वो समाधि कौन सी है? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप याद किया, जो सहज स्वरूप था, निज स्वरूप था, सेल्फनेस, सहज स्वरूप। और जगह भी कहा गया, भगवान ने कहा मेरा दर्शन कैसा है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। क्या दर्शन है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप प्राप्त कर ले तो दर्शन, अन्यथा कोई दर्शन नहीं। जो सहज स्वरूप है, निज स्वरूप है, सेल्फनेस उसका अपना है। तो भगवान शंकर समाधि लगे तो टूट गई, लेकिन शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को याद किया तो लागी समाधि अखंड, अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली, लगानी नहीं पड़ी। स्वरूप को याद किया। इस संत कहते याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। याद आना ही आबाद है, भूल गए तो बर्बाद। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर भी करते थे भजन। भगवान शंकर किसका भजन करते थे? बोलो, राम जी का। और भगवान राम किसका भजन करते थे? शंकर जी का। अब थोड़ी सी हम दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि भगवान राम पूरे भगवान थे कि अधूरे थे? पूरे थे। तो शंकर जी का ध्यान क्यों करने गए? अगर भगवान राम पूरे भगवान थे, शंकर जी की जरूरत क्या पड़ गई? और शंकर जी का करके फिर पूरे होंगे तो अधूरे मानेंगे। और भगवान शंकर किसका ध्यान करते थे? राम जी का। तो भगवान शंकर पूरे थे कि अधूरे? अगर पूरे थे तो भगवान राम ध्यान क्यों करने जाएंगे? और यदि ध्यान करके पूरे होते अधूरे माने जाएंगे? असल में ये सब उनकी
बढ़ा के बता दे। एक शास्त्रों की एक नियम है, रीति है। अब शिव पुराण पढ़ोगे तो लगा भगवान शंकर हैं सबसे बड़े, सब देवी देवता छोटे। विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु भगवान सबसे बड़े। जिसमें जो पढ़ोगे उसकी महिमा का बखान किया जाता। असल में ना तो भगवान शंकर राम का ध्यान करते, न भगवान राम शंकर ध्यान करते थे। क्या कर सहज स्वरूप, अपने सहज स्वरूप याद किया, लागी समाधि खंड पारा, लगी लगाई मिली। वो तो लोग मर्यादा कुछ भी करे, देखन आए जगत तमाशा, संसार खेल करने आए, तमाशा देख रहे चले गए अपने। तो सहज स्वरूप समाधि, ये भी बंधन है। समाधि भक्तों की भी होती है, योगियों की होती है, हर समाधि की होती है, वेदांतिक अलग अलग समाधि। भक्ति समाधि क्या है? भगवताकार वृत्ति में एक भगवत भाव बना अंदर, सिया राम मैं सब जग जान, इतना भाव बना, इतना भाव बना अंदर से कि सब भगवान में लगने लगा। सब परमात्मा परमात्मा है, सब सिया राम में सब जग जान, इतना भाव बना भक्त का। इतना भाव बनते बनते भाव और भक्त और भगवान एक हो गए। भक्त भगवान भाव में इतना डूब गया, इतना डूब गया, दो रहने एक हो गए, समाधि लग गई। लेकिन समाधि टूटी, भक्त भगवान फिर अलग अलग हो गए। योग की समाधि क्या है? योग कहता है तदा दृष्टि स्वरूपावस्थानम, तदा दृष्टि स्वरूपावस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपावस्थानम। दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया, तदा दृष्टि स्वरूपावस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया, समाधि हो गई। दृष्टा दृष्ट सब एक हो गए और समाधि टूटी, फिर दृष्टा अलग खड़ा हो गया, दृष्ट अलग खड़ा हो गया, चलेगी समाधि फिर अलग। भक्त की भगवताकार वृत्ति, भगवत भाव, योग की दृष्टावृत्ति, दृष्टा भाव, और समाधि की जीव वृत्ति, जीव भाव। भक्त द्वैतवादी हैं, योगी द्वैतवादी, और समाधि त्रेतवादी। और समाधि कहते हैं कि समाधि में जीव ब्रह्म से मिल जाता है। उनका कहना जीव ब्रह्म होता नहीं, खाली मिल जाता, और जब तक मिला रहता है तब तक ब्रह्मवत हो जाता। ब्रह्म जैसा ब्रह्म नहीं हुआ, ब्रह्मवत। ब्रह्मवत और ब्रह्म जैसा होना और ब्रह्म होना अलग बात। जैसे पत्थर कोयले की आग है और उसी साइज के हम टुकड़े लोहे के डाल दें, उसी साइज के, मोबाइल को बंद कर, इसको बंद करके थोड़ी देर बंद कर। पत्थर टुकड़े डाल दिए हमने, लोहे के टुकड़े, अब वो भी लाल हो गए। अब पत्थर कोयले की आग भी लाल है और लोहा भी लाल, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल अग्निवत हो गया। शायद पहचानने में भी दिक्कत आवे, कौन सा कोयला कौन सी आग, लोहा, एकदम अग्निवत। और आग से बाहर निकाला तो फिर ठंडा, फिर मियां मोची की मोची, फिर ज्यों का त्यों। माने वो लोहा आग में डालकर अग्नि नहीं बना, अग्निवत हो गया, अग्नि जैसे हो गया, निकाला फिर अलग। तो और समाधि कहती जीव ब्रह्म से मिला, समाधि में ब्रह्म जैसा हो गया, ब्रह्मवत हो गया, ब्रह्म नहीं हुआ। वो कहते ब्रह्म हो ही नहीं सकता जीव, खाली मिल सकता है। और जिनकी समाधि लगती है आज समझ के हिसाब से 36 कल बाद दोबारा फिर जन्म होता, फिर संसार में पटकना पड़ता। मुझे जीव ब्रह्म से मिलता है, हो नहीं सकता। तो योग की दृष्टावृत्ति, दृष्टा भाव, भक्ति की भगवताकार वृत्ति, भगवत भाव, और समाज जीव वृत्ति, जीव भाव, और वेदांति की ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मासी भाव। एक समाधि पहले भक्त होता है, एक समाधि पहले दृष्टा होता है, एक समाधि के पहले जीव होता। और वेदांति से पूछा जाए तुम देह हो कि दृष्टा हो कि भक्त हो कि जीव हो, क्या बोलोगे? हाँ मैं ब्रह्म हूं, उत्तर यही मिलेगा। उनका निश्चय पहले, समाधि के पहले में ब्रह्म हूं, और समाधि में गए तो ब्रह्म, और समाधि टूटे तो ब्रह्म। अखंड समाधि केवल ब्रह्म वेता की होती है। खंड कभी होता नहीं, काल सकै न मार,
ऐसे देव अखंड को निस्दिन जय जयकार। अखंड समाधि, समाधि गए तो ब्रह्म, समाधि छूटे तो ब्रह्म, सब ब्रह्म सिवा कुछ होते नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति जिसके अंदर है, सबसे ज्यादा कीमत है ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मासी भाव का। एक दृष्टा भाव, एक भगवत भाव, एक जीव भाव, यहां ब्रह्माकार ब्रह्मासीम भाव। ब्रह्म से ज्यादा कीमत है ब्रह्मासीम भाव। और ब्रह्मासीम भाव केवल मनुष्य के अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में, और जिसकी समझ, भागवत में कहा राजा परिचित से सुखदेव महाराज कहते हैं पशु बुद्धि इमाम जही, इस पार्श्वी बुद्धि का त्याग करो जो प्रकृति दत्त, प्रकृति से मिली बुद्धि को छोड़ो। कौन सी बुद्धि? गुरु और शास्त्र संस्कार से बुद्धि, उसका उपयोग करो। तो ब्रह्मासीम भाव सबसे ज्यादा कीमत है ब्रह्मासीम भाव की, ब्रह्म की नहीं। ब्रह्म की कोई कीमत ही नहीं, कहते हर जगह उपलब्ध। ब्रह्मासीम भाव जिसके हृदय में होता, अब कहते ब्रह्मासीम भाव होगा तो होगा क्या? तो शास्त्रों का ब्रह्मासीम भाव, स्फुरत नए भोग्यक्षा भोग तो भरभव नैप्चा स्फुरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जिसके हृदय में ब्रह्मासीम भाव जागता, स्फुरत नए भोग, भोग की इच्छा उसके अंदर नहीं रह सकती। जिसके हृदय में ब्रह्मासीम भाव जागेगा, भोग की इच्छा तो रह ही नहीं सकती। अच्छा कि भोग की इच्छा नहीं है, भोगने की वस्तु है, फिर कभी शायद इच्छा खड़ी हो जाएगी कि नहीं, भोगने की वस्तु भी नहीं रहती। यदा ब्रह्मासीम भाव है, ना भोगने की वस्तु रही, न भोगने की इच्छा रही। तुमने कहा भोगने की इच्छा भी नहीं, भोगने की वस्तु नहीं, भोगने वाला तो है, फिर कभी इच्छा होगी ढूंढ लेगा। कहते नहीं, न भोगने की वस्तु होती है, न भोगने की इच्छा, न भोगता, तीनों मिट जाते हैं। इस प्रत नहीं भोग इच्छा भोग तो बर्बाद नहीं इच्छा, न भोगने की इच्छा होती है, न भोगने की वस्तु होती है, न भोगता होता। आप कहोगे ऐसा नींद में भी हो जाता। नींद में, सुसुप्ति में कोई भोगने की इच्छा होती है, भोगने की वस्तु होती है, न भोगने वाला इच्छा ही नहीं, न कोई वस्तु, न भोगने वाला भी नहीं बचा। ऐसा नींद में हो जाता। फिर ब्रह्मास्म भाव फर्क क्या? हाँ फर्क है। यहां पर क्या फर्क है? स्फुरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। यहां पर एक परम तत्व स्फुरित होता है, एक ब्रह्म तत्व स्फुरित होता है। नींद में कोई परम तत्व, नींद में तो जड़ता हम चले गए, ऐसा परम तत्व स्फुरित होता है। परम तत्व ब्रह्मासीम भाव, ब्रह्माकार वृत्ति अथवा ब्रह्मासीम भाव। तो दो बातें हैं, समाधि में गए तो ब्रह्म, और समाधि के टूटने पर समाधि हमेशा नहीं लगाई जा सकती। समाधि स्वरूप को जानने का साधन है। जैसे आप शीशे में अपना मुख को देख लेते, सर ठीक ठाक, खत्म बात हो गई। अब थोड़े शीशा लटकाए घूमो बाजार में, लोग कहीं पागल हो गए। तो समाधि, सहज समाधि, एक सहज समाधि होती है, साधो सहज समाधि वाली। गुरु प्रसाद जा दिन ते लागे, दिन दिन अधिक चली। आंखन मूंदो कानन रूंदो, तनक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। साधो सहज समाधि वाली। आंखन मूंदो कानन रूंदो, तनक कष्ट न धारो। आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कान बंद करने की जरूरत नहीं, जरा भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। खुले नयन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। खुली आंखों से वही नजर आता। ये सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं इबादत होती जाती है। खुले नैनों से और कुछ नजर नहीं आता। ऐसा नहीं कि संसार दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता संसार, संसार जैसा नहीं लगता। कहो सो नाम सुने से सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। ज्ञानी जो बोलता है भगवान का नाम, कुछ भी बोले भगवान के नाम, भगवान की याद। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद एक भजन की लाइन बोलते थे, उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। इतनी लाइन पर उनकी समाधि लग जाती थी।
समाज लग जाए, 7-7 दिन की समाज में छूटे। उनको ले जाना पड़ता था बड़ा संभाल के, कहीं ले जा रहे, कहीं पूजा पाठ, घंटी बज गई, कहीं कुछ आरती हो गई, उसी में समाज लग जाती। इतना अंदर से उनके अंदर था। कौन सो नाम, जो भी बोल दिया भगवान के नाम है, और किसी के नाम है ही नहीं। ज्ञानी जो बोलता है उसे भगवान की याद आती। जब आप किसी चीज में तुम्हारा चित्त ठहर जाता तो हर चीज में वही नजर आने लगता। तो कहो सो नाम, सुने जो सुनाई पड़ता भगवान की याद आती, और कुछ है नहीं। खाओ पीऊं सब, जो खाता पीता है भगवान की पूजा कर रहा। गृह उजाड़ एक सम लेको, भाव मिटावो दूजा। उसने घर और जंगल एक जैसा हो गया, क्योंकि दूसरे का भाव रहा ही नहीं, दूसरा कोई बचा नहीं। एक बार एक संत थे, पहुंचे महानाथ मेहता, महान मेहता अपने रहते थे। बड़ा प्रचार प्रसार हुआ तो राजा का उसको भी कौतूहल हुआ, जिज्ञासा से तो नहीं, कौतूहल से गया था कि मैं राजा हूं, मेरा इतना नाम नहीं जितना नाम इस फक्कड़ महात्मा, आखिर विशेषता क्या है। राजा गए, उन्हें खास कुछ फर्क तो लग नहीं रहा, कोई विशेषता लग नहीं रही। अब सोचते कोई सिंह पूंछ निकला में तब जाने विशेषता। तो राजा ने कहा ऐसा है महाराज, मैं चाहता हूं कि हमारे तुम चलो महल में। उन सोची मना कर देंगे, कहते चलो। अब महल में आ गए, राजा ने बढ़िया महल में टिकाया, राजसी ठाट बाट जो सुविधा थी पूरी सुविधा दी जाती, राजा को दी गई। 6 महीने बाद राजा कहता महाराज अब हमारे तुम्हारे में क्या अंतर रह गया, जैसे हम सारा राज भोग रहे थे तुम भी भोग रहे, अंतर क्या रह गया, इसका उत्तर चाहिए कि मिल जाएगा। कि चलो थोड़ा सा टहलते चलकर जंगल में उत्तर दे देंगे। कि चलो। अब राजा चलने लगा, साथ में संत जा रहे कि शायद उत्तर दे देंगे। अब चुपचाप चलते जाए चलते जाए चलते जाए, सुबह से दोपहर हो गई और चलना बंद न करे। दोपहर बाद फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। अब राजा दिमाग ठनकने लगा, ये तो बंदे नहीं हो रहे, पता नहीं कहां ले जाए। चलते शाम होने लगी, सूर्य डूबने को हुआ। राजा कहते महाराज कहां चल रहे हो? कि चल नहीं रहे, तुम्हारा उत्तर दे रहे। अरे ये उत्तर देना होता, पूरा दिन लगा दिया, उत्तर कैसे देना होता? अरे महाराज रात हो गई, लौटना भी तो है। कि क्या लौट करना, जब चलना है तो चलना, लौटने क्या मतलब होता? हम तो लौटने वाले हैं नहीं। राजा कहता है मुझे तो लौटना पड़ेगा। तो क्यों भाई, हम तुम एक जैसे हो ना, हम तुम समान हो, तो लौटने का जो चलते चले जाओ। कि ये अंतर है, तुम बंधे हो लौट वहीं गिरोगे जाकर, या महल मिल गया तो भी, झोपड़ी मिल गई तो भी, चाहे जैसे हो जाए। गृह उजाड़ एक सम लेको, भाव मिटावा दूजा। साधो सहज समाधि बली। कहो सुनाम, जो भी बोल जाए सब शब्द निरंतर सोई मन लगा, मलिन वासना था। एक शब्द अहम ब्रह्मासी, वो चल पड़ा अंदर से, मलिन वासना सब खत्म हो गई। उठे तो बैठे तो कबो नहीं छूटे, ऐसी तारी लागी। कहीं गुरुदेवी उन्मन रहनी सो प्रकट कर खाई। ये उन्मनी भाव की बात है, जब मन मन जैसा नहीं रहता। सुख दुख से कोई परे, परम पद ही पदरा समाई। ऐसा परम पद है, सुख दुख दोनों को पार गया। और सुख और दुख, एक दुख होता है एक सुख होता। तो सुख का विरोधी क्या है? विलोम दुख, और दुख का विलोम सुख। सुख और दुख, कभी सुख कभी दुख, ताना बाना चलता रहता। कोई सुख हो रहा, थोड़ी देर में दुखी हो गया, दुखी सुखी हो गया। लेकिन एक ऐसा परम पद है, सुख दुख दोनों को पार कर गया। अच्छा, सुख का विरोधी शब्द तो दुख हो गया। आनंद का विलोम क्या है? आनंद विलोम शब्द है ही नहीं कुछ, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है, उसका विलोम होता नहीं, है ही नहीं, उसके कोई शब्द ही नहीं। सुख दुख के कोई परम परम परे परम पद, पद रहा समाई, वहां सुख दोनों के पार कर गया। सुख भी एक उत्तेजना है। उत्तेजना किसे बोलते हैं? जो तुम्हें स्वरूप से हटा दे। संत कहते सुख के माथे सिर पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की, पल पल नाम रटा। ऐसा सुख बेकार है।
जो परमात्मा हटा दे, बलिहारी बात दुख की पल पर नाम रटाए। कम से कम याद तो रहे, नहीं देखता याद तो रहे कम से कम उसकी। तो सुख आपने देखा होगा, हार्ट अटैक दुख में होते हैं कि सुख में भी हो जाते हैं। हमने देखा सुख में ज्यादा हो जाते। एक बार एक सज्जन की लॉटरी निकल आई, गरीब थे, उन्होंने कहा वो लॉटरी निकल आई सीधी उनकी 50 लाख की, उन्होंने कभी नहीं देखे थे 50 रुपया ढंग से नोट। अब लॉटरी निकल आई, घरवाली घबरा गई, कैसे करें, इन्हें पता चल गया तो हार्ट फेल मर ही जाएंगे। 50 लाख सुनना मुश्किल था। तो उनके जो पुरोहित थे, पंडित, उनके पास गए कि ऐसा ऐसा हो गया, इतने लॉटरी निकल आई, अब उनको संभाल ले और नहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। कहते हाँ चिंता न करो, हम संभाल लेंगे। हम ऐसे बताएंगे कि तुम्हारे निकले 50,000, फिर 1 लाख, 10 लाख भी ऐसे संभाल लेंगे। तो घरवाली थोड़ी शांति हुई कि हाँ संभाल तो सकते हैं, तो बड़ी खुश हुई। उसने कहा अगर तुमने संभाल लिया मेरे पति देव को तो तुमको हम पूरे 1 लाख देंगे। इतना सुनते ही पंडित जी का हार्ट फेल हो गया। ये सुख, सारी गड़बड़ियां सुख में होती, जितनी गड़बड़ियां होती सब सुख में होती। सुख में पैर नहीं लगता जमीन में, अब आदमी आपे से बाहर हो जाता, संतुलन खो जाता। सुख के कारण ही सब नीचे गिरते हैं, पता नहीं क्या क्या होता। और अगर आप चाहते संसार सुख भोगना, खूब भोगो, लेकिन दुख भोगने तैयार हो जाओ। और अगर दुख में बिल्कुल नहीं भोगना तो सुख को छोड़ दो। ऐसा परम पद, ये सहज समाधि वाली बात। तो अष्टावक्र जी कहते हैं तो निरंजन है, निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना। तो निसंग तेरा साथ हुआ नहीं, शरीर में रहते हुए शरीर के धर्म से कभी साथ होते ही नहीं, बिल्कुल असंग, कोई लेना देना नहीं। एक बार जापान की बात है, एक संत थे और किसी उनके शिष्य ने उनको बुलवाया और अपने घर में बैठ के सत्संग चलने लगा। तो घर में बैठे थे और कुछ भक्त बैठे थे और सत्संग चल रहा था। और वहां तो मालूम है कि भूकंप आते हैं, तो सत्संग चलते एकदम भूकंप आ गया। तो सारे लोग भाग गए कि भूकंप तो पता नहीं कब मकान गिर जाए। लेकिन जिसने बुलाया था, जिसका घर था, उसने कहा भाई ये तो गलत बात होगी कि गुरुजी यहां बैठे, हमने बुलाया, हम भाग जाएं और मरेंगे, जो कुछ होगा हटेंगे नहीं यहां से। अब गुरुजी तो हटने वाले नहीं। भूकंप आया, उन्होंने आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली तो उन्होंने सोचा कि जो गुरुजी बैठे इनको अब मैं छोड़ के जाऊं, चाहे मरना मिटना कुछ भी हो, तो बहुत भारी अन्याय होगा कि हमारे घर में मेहमान आए, अब उनको हम मौत में छोड़ दें। वो अगर भाग जाए तो ठीक, हम भी निकल जाएं, लेकिन वो तो अपना आंख बंद कर गए थे। तो फिर बैठा रहा, मरना जी हो जीना होता रहे। भूकंप आया बड़ी तेजी से, आने के बाद में शांत हो गया, हिल डुलना जो कुछ था। बाद में वो लोग भी आ गए जो भाग गए थे। तो जो घर वाला था कहे देखो ये सब लोग भाग गए थे, ये सब भाग गए थे डर के मारे, भूकंप आया। तो गुरुजी बोले भागे तो हम भी थे जी, बाहर भागे हम भीतर भागे, भागे तो हम भी थे। जो ऐसी जगह भागे जहां पर भूकंप के अलावा और कई तरीका है मरने वाले, हम ऐसी जगह भागे जहां मौत है ही नहीं, ऐसी जगह भागे, वहां पर मृत्यु नाम कोई चीजें नहीं है। तो कभी संग न हो, कोई क्रिया स्वरूप में कोई क्रिया नहीं, क्रिया राइट है, निष्क्रिय है, असंग है, निर्लेप। और कैसा है? स्वयं प्रकाश, स्वयं किसी प्रकाश जरूरत नहीं, उसका स्वभाव प्रकाश है और निर्दोष है। ऐ में भी ते बंदा समाधि में तिष्ठति, ये तेरा बंधन है। समाधि लगाकर तो निसंग होता है, निष्क्रिय होता है, स्वयं प्रकाशवान होता है, निरंजन होता है। ये समाधि लगा होता है, इसके माने अभी स्वरूप का ज्ञान नहीं। स्वरूप की पूरी पहचान होगी तो फिर करना कराने वाली बात खत्म हो जाएगी। तो अष्टावक्र जी कहते हैं एक बार तुम ठीक ढंग से अपने स्वरूप पहचान लो, फिर धोखाधड़ी नहीं होगी। देखो हमने देखा है कि रामलीला रासलीला चलते हैं तो उन बड़े
नाटक वगैरह चलते हैं, उनमें रोल करने वाले होते हैं, कहीं स्त्री के लोग पुरुष कर लेते हैं, लड़के की जगह लड़की की जगह लड़के हो जाते हैं और पहचान में नहीं आते, पता नहीं चलता लड़की है कि लड़का है, पता भी नहीं चलता। लेकिन तुम्हारा बच्चा हो जो तुमने गोदी में खिलाया है, बड़ा किया, 2, 4, 10 साल का, 15, कितना बड़ा हो जाए और किसी रोल में जाए, चाहे वो राम बने चाहे सीता बने, कुछ भी बन जाए, तो तुम्हारी आंखों से क्या तुम चूक जाओगे पहचानने में? बोलो, तुमको कुछ भी बन जाओ, चाहे पुरुष बनो चाहे स्त्री बनो चाहे सीता बनो चाहे कुछ भी बनो, बेटा मेरी नजरों से बच नहीं सकते हो। कि पक्की पहचान चांजे से आवे, कैसे पहन के आवे, माता तो उसके एक एक चलने के एक एक अंग से पहचान जाएगी कि मेरा बेटा है, चांदी से बन के आवे। इस तरह इतनी पहचान तुम्हारी पक्की हो जाए कि परमात्मा किसी रूप में आवे, कैसे भी हो। जब पहचान हो जाएगी फिर धोखाधड़ी वाली बातें नहीं, धोखा आने वाली बातें नहीं हैं? एक संत थे, उन्होंने रोटी बनाई और कहते कुत्ता लेकर भाग खड़ा हुआ। कुत्ता लेकर रोटी भाग खड़ा हुआ तो पीछे घी को लेकर भाग खड़े। अब घी को लेकर लोगों ने सोचा कि ये कुत्ते को पकड़ने गया रोटी छीनने के लिए, लेकिन घी को लेकर भागे, उसे पकड़ लिया कुत्ते, और हांडी थी घी में, उसमें रोटी डुबोई और फिर दी। कहते तुम बड़े नालायक हो, अरे भाई रोटी खाते कम से कम घी तो लगाओ, ऐसे भाग रहे हो, थोड़ा घी भी तो लगाओ। तूने सूरत बनाई स्वान की और हमें ओढ़ने उड़ा दी इंसान की। इतना तो फर्क है। रोटी नामदेव, उनका संत नामदेव था, रोटी नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु सूखी न तो खाओ, थोड़ा घी भी तो लगाओ। तूने सूरत बनाई स्वान की और हमें ओढ़नी उड़ा दी इंसान। इतना ही तो फर्क है। अगर पहचान होगी तो फिर वही नजर आएगा, और पहचान नजर नहीं होगी तो भगवान भी आ जाएंगे, तुम नहीं जान पाओगे क्या होता है भगवान, होते क्या। पहचान नहीं होगी तो क्या पता चलेगा क्या है। एक बार ऐसी पहचान हो जाए, चर्चा फिर करेंगे। कल अंतिम दिन होगा, आशीर्वाद का दिन होगा, अभी दुल्हन भजन बोला जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। नजर आए तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा, सपने के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, ज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है,
ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाशी कहीं पर प्रकाशी। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ए झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, सतगुरु का ज्ञान देकर उतारा, महामोह की नींद से है जगाया, ए झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह के नींद से है जगाया, तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, में खो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तो फिर भी मनोरज में खो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। तो ही है शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही है शाश्वत। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। तो ही है शाश्वत तेरी आस्था है, तेरी आस्था है। तो ही है तुझ में ना कुछ हो रहा है, तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम
कुछ भी नहीं है जो कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं है जो कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मिलता है